हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। देखिए, मतलब 2 दिनों से वीडियो नहीं डाला हूं, एक भी लॉन्ग वीडियो। उसके पीछे रीजन देखिए, मतलब जो मेरा चैनल था वह चैनल का नाम था मेरा दिनेश क्लासेस। दिनेश क्लासेस नाम था। इसको मैंने क्या किया, ज़्यादा चेंज नहीं किया हूँ क्योंकि सर्चिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं आ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था। इसलिए क्या किया हूँ मैं कि दिनेश क्लासेस को सिर्फ इसमें ऐड कर दिया हूँ 2.0। अब आप लोग इसको सर्च मारिएगा यूट्यूब चैनल पे दिनेश क्लासेस 2.0, तो एक बार में सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा। यही सब और भी कुछ टेक्निकल इशू थी, इसलिए 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो देखिए, हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी का 14.1, 14.1 और 14.2 प्रश्नावली हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने दोनों का क्वेश्चंस बता दिया कि उसी पे पूरे क्वेश्चंस बनेंगे, और आप लोगों से उम्मीद भी है मुझे कि बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाया तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ हो मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा। तो देखिए, 14.1 में क्या था, सिर्फ था माध्य ज्ञात करना, और 14.2 में क्या था, माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने माध्य ज्ञात करना भी सीखा है, और माध्य और बहुलक दोनों एक साथ कैसे ज्ञात होता है वो भी सीखे एक ही प्रश्न में। और जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे वो माध्यिका के बारे में जानने जाएंगे, मतलब माध्यक के बारे में हम लोग जानने जाएंगे। तो हम लोग को क्या कहा, 6 क्लास तक जो हम लोग को माध्यक के बारे में बताया जाता है, n+1/2 वहाँ पद होता है, ये वाला पद। जैसे इसमें मैं अभी आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन से दे दिया हो, अगर 1 2 4 2 3 2 5 6 इसका माध्यक ज्ञात करे, इसका माध्यक ज्ञात करे। तो देखिए, इसका माध्यक जो है यही फॉर्मूला पे यह जो है ज्ञात होगा, इसी फॉर्मूला पे यह ज्ञात होगा। इस फॉर्मूले पे हम लोग माध्यिका अभी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है यह फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए क्या करना है, माध्यक का क्या हो, n+1/2। n+1 मतलब n टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अभी आप लोगों को पॉइंट वाला में दिक्कत होगा, इसलिए एक और हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए एक और 2 ऐड कर दिए, 8 है, 9 हो गया टोटल। टोटल जो हमारा संख्या कितना हो गया, 9। 2 4 6 8 9, मतलब n बराबर हो गया 9। मतलब अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, अब हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग माध्यक बराबर n+1/2 बराबर n बराबर कितना है, 9+1/2 बराबर 10/2। इसको कट करेंगे कितना आएगा, 5। पांचवा पद होगा यह, पांचवा पद होगा यह। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको हम लोग सजाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। हम लोग 1 को लिख देंगे पहले, फिर 2 को लिख देंगे। 2 कितना है, 1 2 3 4 है, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, 3, उसके बाद 4 है, 5 है, फिर 6 है। अब देखिए इसमें पांचवा पद कौन है, तो हमें इधर से काउंट करना है पांचवा पद। 1 2 3 4 5, पांचवा पद हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हमारा जो है माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 2। यह हो गया हमारा आंसर। अब आप लोग देखिए उसमें क्या करेगा, उसमें जो आप लोग को दिया जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में आपको दिया जाएगा 5। अब आप इसमें कौन से ऑप्शन को टिक कीजिएगा, तो हमारा कितना आंसर, माध्यक बराबर 2। तो हम लोग जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ लॉन्ग प्रश्न की तरह। ऑब्जेक्टिव, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के लिए, इससे पहले मैं मेंसुरेशन पढ़ाया, मेंसुरेशन का सिर्फ बात सुन एक पढ़ा के छोड़ दिया हूँ, तो उसका भी प्रश्न डालूंगा। और इसका जो है मतलब इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है मतलब जब ऐसा पूरा मैथ्स में खत्म कर लेता हूँ तो एग्जाम से 2 महीने पहले मैं उसका लाइव क्लास चलाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब लॉन्ग प्रश्न की तरफ। लॉन्ग प्रश्न क्या कहता है वह बात को देखिएगा। अब यह क्या कहा है, माध्यिका और एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो देखिए पहले समझते कि एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यक होगा वो उसके वर्ग की जो होगा, जो निम्न सीमा होगा वह होता है हमारा एल। एन हो गया प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ हो गया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यह हो गया सी एफ। एफ हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब जो हमारा माध्यक वर्ग आएगा उसकी जो है वह बारंबारता, माध्यक वर्ग का जो होगा उसका बारंबारता, मतलब हम लोग पहले बताए थे। और एच बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा अच्छे तरह से। तो देखिए यह हमारा बारंबारता दिया हुआ है, यह है हमारा बारंबारता। अब देखिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है आप लोग को सिखा रहे हैं। देखिए ये जो हमारा माध्य होता है, सॉरी ये जो हमारा बारंबारता होता है उसे क्या करना है, पहले 4 है, 4 का यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ये 5 है ना, 5 4 कितना हो गया 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, और फिर 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 होगा। यहाँ पे 56 में 8 जोड़ेंगे 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। ये अगर हम यहाँ पे n की बात करें तो n इक्वल टू हो गया मेरा 68। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n बाई 2 का मान ज्ञात करना है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट अब कर देते हैं, n बाई 2 बराबर 68 बटा 2 बराबर आ गया हमारा कितना 34। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट मान रख सकते हैं, n बाई 2 का कितना आ गया 34। तो अब देखिएगा यहाँ पर अब हम बारी बारी करके सब निकालते हैं। एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब हमारा माध्यक इसमें कौन होगा, तो 68 जो आया हमारा, यहाँ जो आया 34 के इर्द गिर्द वाली संख्या को हम देखेंगे कौन है इसमें से। तो 34 के इर्द गिर्द वाली कौन है 20। तो यह जो है हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। था हमारा माध्यक वर्ग यह है, ये वाला हमारा जो क्या है, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा मैंने पहले बताया था, वर्ग अंतराल का जो पहले वाला संख्या होता है वह हमारा निम्न सीमा होता है। एल बराबर हम लोग लिखेंगे 125। एन प्रेक्षणों की संख्या कितना आया टोटल, तो एन बराबर आ गया 68। लेकिन हम लोग एन यहाँ पर नहीं लिखेंगे फिर भी चले, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एन बाई 2 का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब सी एफ की बात करते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय। तो हमारा माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता है ना, तो हमारा कितना आएगा 62। सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा 62, सॉरी यहाँ पे तो 22 आएगा, 22 है, यहाँ पे 22 है, 22 होगा यहाँ पर भी। एफ की बात करेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता। हमारा जो माध्यक वर्ग है 20, और इसकी जो माध्यक वर्ग हमारा 42 है, और इसकी जो बारंबारता वर्ग कितना हमारा 20 आया। तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा 20। एच होता है वर्ग अंतराल की माप, मतलब वर्ग अंतराल जो होते हैं उसकी माप, मतलब बीच का अंतर कितना दोनों का डिस्टेंस। तो 65 और 85 के बीच का अंतर भी जो है एच बराबर भी आएगा, यहाँ पर जो आएगा आपका वह भी 20 ही होगा। देखिएगा पर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, माध्यिका की तरफ। देखिए हम लोग इसलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब यहाँ पे अब L का वैल्यू हम लोग डालेंगे। L कितना है हमारा 125 प्लस n बाई 2 डायरेक्ट हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो n बाई 2 यहाँ हम लोग मान रख देंगे डायरेक्ट 34 माइनस सी एफ हमारा कितना आया है 22 बटा एफ हमारा कितना आया है 20 गुने एच भी कितना है तो 20 बराबर 125 प्लस 34 में से हमारा क्या बोलता है
34 में से 22 घटे 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12/20 गुने 20। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 125 प्लस 12/20 गुने 20, 20 से 20 खत्म हो गया आपका। यहाँ पे करेंगे 125 आया हमारा, बचा 125 प्लस 12 बचा, इधर हम लोग यहाँ पे डालेंगे 12 बराबर करेंगे 5 2 7, 2 और 1 3, 137। हमारा जो है राइट आंसर आया 137। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए माध्यक बराबर जो हो गया हमारा आया 137। यह हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब इसी प्रश्न में जो है माध्यक ज्ञात करना था, हम लोगों ने माध्यक ज्ञात कर दिया। आपके प्रश्नावली 14.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का। आप लोग जाकर देख लीजिए और पूरा क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन है जिसमें x y का मान देना है, वो क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। बट जो पहले है उसको आप लोग बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह आंसर आया 137, और यह जो आंसर है क्या है, सही है। माध्यक जो है हम ज्ञात कर लिए। माध्य और बहुलक आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बना करके और कमेंट्स करेंगे आप लोग आंसर कितना आया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा बढ़िया बढ़िया मैथ्स का। मैथ्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले उनके लिए मैं लाइव क्लास अरेंज करूंगा। सही बच्चे लाइव क्लास देखेंगे, अच्छे समझ। लाइव क्लास में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं हल करके बताऊंगा एकदम मिनटों में सेकंडों में, किस प्रकार से हम जो है इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मतलब प्रश्न का जो है आंसर ला सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।